हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं स्टोन एज का चैप्टर नंबर 2 जो है मेसोलिथिक पीरियड या फिर हम इसे मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। इसे मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है और हिंदी में हम इसे कहते हैं मध्य पाषाण काल। अब देखिए, मध्य पाषाण काल कहने का मतलब इस वजह से है क्योंकि ये पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के मध्य मींस सेंटर वाला पीरियड है, तो इस वजह से इसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम मेसोलिथिक पीरियड की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। शुरू करेंगे डेफिनेशन के साथ। The Mesolithic or Middle Stone Age is archaeological period between Paleolithic and Neolithic period। देखिए, अब डेफिनेशन कह रही है कि मेसोलिथिक पीरियड को हम मध्य पाषाण काल भी कहते हैं और ये पीरियड जो था वो पेलियोलिथिक मींस पूरा पाषाण काल और नियोलिथिक मींस नव पाषाण काल के मध्य वाला जो पीरियड था वो था मेसोलिथिक या फिर मध्य पाषाण काल। चलिए, अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है याद रखना है आपको, वो है दिस एज इज करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। अब देखिए, इस एज की जो मेन विशेषता थी वो थी माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो इस टाइम पर जो औजार यूज किए गए वो थे माइक्रोलिथ मींस पत्थरों के जो औजार थे वो पेलियोलिथिक एज के कंपैरेटिवली जो औजार उस टाइम पे यूज किए गए उनके कंपैरेटिवली उनका साइज जो था वो छोटा हो गया। तो उन औजारों को कहा गया माइक्रोलिथ्स। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है, द टर्म मेसोलिथिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉडर वेस्ट्रॉप। मींस जो ये मेसोलिथिक टर्म हम बोलते हैं ये सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी हॉडर वेस्ट्रॉप के द्वारा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है पेलियोलिथिक पीरियड का जो ड्यूरेशन रही मींस पीरियड रहा कब से कब तक ये हमारा मेसोलिथिक पीरियड रहा, वो था 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी मींस 9000 बीसी से 4000 बीसी तक का जो पीरियड रहा वो मेसोलिथिक पीरियड का ड्यूरेशन रही है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो देखिए, जो क्लाइमेट था इस टाइम पे वो हो गया थोड़ा सा गर्म और ड्राई मींस क्लाइमेट बिकम वार्म एंड ड्राई इन दिस एज। थोड़ा गर्म हो गया, थोड़ा सा ड्राई हो गया मींस जो उसमें ह्यूमिडिटी थी, नमी थी, वो कम हो गई थी इस पीरियड के दौरान। इसको कंपेयर किया जा रहा है पेलियोलिथिक पीरियड से। क्लाइमेट चेंज ऑल्सो रिजल्टेड इन चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। अब देखिए, क्योंकि जो क्लाइमेट था मींस वातावरण में चेंजेस आई, उसके वजह से जो फ्लोरा और फोना मींस जो वनस्पति थी और जो जीव जंतु थे उनमें भी चेंजेस आने लगी। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव टू न्यू एरियाज। अब देखिए, क्योंकि जो वातावरण था वो कैसा हो गया, गर्म हो गया, उसकी वजह से जो मानव था वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली मूव करने लगा, चलने लगा। इट वॉज अ ट्रांजिशनल पीरियड between Paleolithic and Neolithic periods. Thus, it is also sometimes referred as late stone age। अब देखिए, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था मींस पेलियोलिथिक से नियोलिथिक पीरियड के बीच का ये पीरियड था, ट्रांजिशन हो रही थी, चेंजेस हो रही थी, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रही थी, फ्लोरा और फोना में चेंजेस हो रही थी। इस वजह से इस पीरियड को कई बार लेट स्टोन एज मींस स्वर्गीय पाषाण युग भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपने सभी याद रखने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज किए गए उनके बारे में। अब देखिए, साइज ऑफ टूल्स बिकम स्मॉल। जैसे हमने पहले भी बात की कि इस दौरान जो टूल्स थे, औजार थे, उनका जो साइज था वो पेलियोलिथिक पीरियड के दौरान अगर हम कंपेयर करें तो वो बहुत छोटा हो गया। द करेक्टरिस्टिक टूल ऑफ दिस पीरियड आर माइक्रोलिथ्स। अब इस टाइम पर जो टूल्स यूज किए गए, औजार यूज किए गए वो थे माइक्रोलिथ्स, उनको माइक्रोलिथ्स कहा गया। दैट वर स्मॉल स्टोन टूल्स probably stuck to stones to be used as saw and sickles। मींस इस प्रकार से उन्हें बनाया गया, शार्प बनाया गया ताकि उन्हें सॉज और सिकल्स मींस आरी या दराती की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था।
Tools used include blades, daggers, spearheads, crescent, arrowheads, triangle, sickles, trapeze, etc. अब देखिए जो अलग अलग तरह के टूल्स इस पीरियड के दौरान मिले हैं वो इस प्रकार अलग अलग शेप से बनाए गए थे, जैसा मीन्स जिनकी हेल्प से जो कटिंग वगैरह थी वो इजी हो जाती थी। तो इस तरह के अलग अलग टूल्स इस दौरान पाए गए। अब चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हैबिटेशन की। मीन्स इस जो टाइम पे लोग किस प्रकार रहते थे, क्या काम करने लगे वो हम बात करेंगे अब देखिए पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग and food gathering initially but later on they also domesticated animals। तो देखिए क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पेलियोलिथिक एज में कि उस टाइम पर जो ह्यूमन थे, लोग थे, मानव था, वो क्या करता था, सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग उसकी नेचर थी। पर मेसोलिथिक पीरियड में क्योंकि मौसम में चेंजेस आने लगी, फ्लोरा फोना में चेंजेस आई, तो पहले मतलब इस पीरियड में जो शुरुआत में तो हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग ही की ह्यूमन ने, पर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आई तो उन्होंने जो जीव जंतु थे, जानवर जो थे, वो पालने शुरू कर दिए। पीपल ऑफ दिस एज प्रैक्टिस्ड पेंटिंग, मीन्स इस टाइम के जो लोग थे वो पेंटिंग करना भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया। द पेंटिंग्स डिपिक्टेड बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। A considerable number of painted rock shelters have been found in भीमबेटका, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए क्या हुआ कि इस टाइम पर लोगों को थोड़ा बहुत पेंटिंग्स करने आना लगा और जो उनकी पेंटिंग्स थी उसमें पक्षियों की, जानवरों की और मानवों के चित्र पाए गए। और देखिए हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे करीब 800 ऐसी केव्स पाई गई जहां पर अप्रोक्सीमेटली 500 में मानव द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थी, जिनमें कि अलग अलग प्रकार के जानवरों, पक्षियों, मानवों के चित्र पाए गए, जो कि दिखाती हैं कि स्टोन एज में किस प्रकार मानव जो है वो रहा करता था। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए मेसोलिथिक पीरियड की जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट साइट थी बैगर। अब बैगर जो साइट थी ये है राजस्थान में, और इसकी जो खास बात थी वो थी कि इसमें माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री पाई गई। मींस यहाँ पर पत्थरों से बनाए जाने वाले जो उपकरण थे, औजार थे, उसकी इंडस्ट्री पाई गई यहाँ पे। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जो बैगर है ये राजस्थान में तो है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं उस जगह पर ये लोकेशन है ये, और ये मींस मेसोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी हैबिटेशन साइट के रूप में भी इसे पाया गया। मींस हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी आवासीय साइट जो है वो भी बैगर है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। फिर आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मींस जानवरों को पाला गया, वो भी आपने ध्यान रखना है कि बैगर ऐसी जगह थी जहां पर जानवरों को पालने के एविडेंसेस पाए गए हैं। नेक्स्ट हम जो साइट की बात करेंगे वो है आदमगढ़। अब देखिए जो आदमगढ़ है ये है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर एविडेंस पाया गया अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये दोनों ही आपने साइट्स याद रखनी है, बैगर और आदमगढ़। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मींस जानवरों का जो पालन किया गया सबसे पहले, ये दो साइट्स मेनली थी, बैगर और आदमगढ़। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो आदमगढ़ है यहाँ पे अपने पूर्व ऐतिहासिक रॉक शेल्टर्स, पेंटिंग्स और पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स के लिए भी ये जगह जो है ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लंगनाज। लंगनाज जो है ये है गुजरात में, और मोहराना पहाड़ा ये है यूपी में। ये दोनों साइट्स आपने याद रखनी है क्योंकि इनके लिए जो पॉइंट फेमस है या जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कि यहाँ पर एविडेंस मिले हैं ब्यूरियल ऑफ डेड आर फाउंड। मींस इन साइट्स पर ये पाया गया कि जो मृत लोग होते थे उन्हें दबा दिया जाता था। उनकी कब्रें मिली हैं कहाँ कहाँ पे, लंगनाज गुजरात और मोराना
पहाड़ा, जो कि है कहां पर है, यूपी में, और लंगनाच कहाँ है, गुजरात में। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है महादेया, जो कि प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ की विशेषता है बोन इम्प्लीमेंट्स। देखिए, बोन इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है हड्डियों से बने हुए औजार, तो महादेया में पाए गए हड्डियों से बने गए औजार। नेक्स्ट है दमदमा, और कई जगह हिंदी में इसे दधम भी कहा गया है। यह है उत्तर प्रदेश में ही, और यहाँ की विशेषता है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव। तो देखिए, खुदाई में यहाँ पर एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल पाए गए थे। नेक्स्ट है सराय नहर राय, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पाई गई। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल, तो देखिए यहाँ पर क्या पाई गई, सबसे पहली और सबसे पुरानी मानव फॉसिल यहाँ पर पाई गई। और 4 ह्यूमन स्केलेटन इन 1 ग्रेव फाउंड हियर, मींस एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल पाए गए। कहां पर, सराय नहर राय में। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे चुपानी मांडो के बारे में, जो है उत्तर प्रदेश में ही। और चुपानी मांडो क्या दर्शाता है, ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन सोसाइटी। मींस ये जो साइट है ये रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है कि किस प्रकार मानव जो है वो फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन समाज की तरफ चेंज हुआ। अब हम करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान से इन्हें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म मेसोलिथिक फर्स्ट एंड व्हेन। आपको बताना है कि जो टर्म है मेसोलिथिक ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई और कब यूज की गई। तो आंसर है हॉडर वेस्ट्रॉप। तो हॉडर वेस्ट्रॉप के द्वारा सबसे पहले मेसोलिथिक टर्म इस्तेमाल की गई, कब, 1866 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइनी स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड आर कॉल्ड एज। आपको बताना है कि मेसोलिथिक पीरियड के दौरान जो छोटे स्टोन टूल्स मींस छोटे छोटे पत्थरों के जो टूल्स पाए गए, औजार पाए गए, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर है माइक्रोलिथ्स। इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। आपको याद रखना है ये पॉइंट। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैव बीन फाउंड एट। आपको बताना है कि अगर हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पशुपालन के एविडेंसेस या फिर प्रूफ्स पाए गए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया है, ध्यान से करना है इसे। तो इसका आंसर है आदमगढ़ और बैगर। तो देखिए अभी हमने ये पीछे क्वेश्चंस में भी और इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। आदमगढ़ कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में, और बैगर है राजस्थान में। तो यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन के एविडेंसेस पाए गए हैं मेसोलिथिक पीरियड के दौरान। चलिए अब है आपका अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि मेसोलिथिक पीरियड के दौरान बोन ऑर्नामेंट्स यानी कि हड्डियों से बने हुए जेवर, यानी कि जो हड्डियों से बने गए जेवर थे वो कहां पर पाए गए। तो इसका आंसर है महादेया। महादेया में जो है बोन ऑर्नामेंट्स पाए गए जो कि मेसोलिथिक पीरियड के दौरान के थे। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि वो कौन सी जगह है जहां पर एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल पाए गए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2016 में आया गया। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है दमदमा, या फिर जिसे दधम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक ही कब्र में से 3 ह्यूमन स्केलेटन जो है वो पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द लार्जेस्ट मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट इन इंडिया।
आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मध्य पाषाण काल की आवासीय बस्ती का नाम। तो इसका आंसर है बैगर, राजस्थान। अब देखिए, आपको बैगर के बारे में ना 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, किसी भी रूप में क्वेश्चन में आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये राजस्थान में है, अरावली पर्वत श्रेणी के पास पड़ता है ये, ठीक है। फिर जो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है लार्जेस्ट मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट इंडिया की। फिर जी आपको याद रखना है कि यहाँ पर माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री के एविडेंसेस भी पाए गए, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मींस पशुपालन के भी जो एविडेंसेस हैं वो बैगर राजस्थान में पाए गए। अब जो आपको क्वेश्चन है वो किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, तो बैगर के बारे में आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे दो तरह से पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या फर्स्ट जो इसकी टाइप है कैसे पूछा गया है। नेम द साइट which revealed the earliest evidence of settled life in India। आपको बताना है उस साइट का नाम जहां पर एक स्थायी जीवन के एविडेंसेस पाए गए। भारत की उस साइट का नाम बताना है जहां पर स्थायी जीवन के एविडेंसेस, प्रूफ्स जो हैं वो पाए गए। और दूसरा इसी क्वेश्चन को पूछा गया है अलग वे में। कैसे पूछा गया है देखिए, नेम द प्लेस दैट हैज गिवन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको बताना है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो प्लेस कौन सा है जहां पर एविडेंस पाए गए, प्रूफ्स पाए गए, किसके, कृषि के। मींस ह्यूमन ने जो कृषि की, एग्रीकल्चर किया, तो उसके एविडेंसेस पाए गए कहां पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले। तो देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन को पहले आपने दिमाग से सोचना है कि अगर जो ह्यूमन है वो एग्रीकल्चर करेगा, कृषि करेगा, तो कोई भी अगर खेती की जाती है तो 4-5 महीने मतलब पहले बीज बोएंगे, उगेगा, फिर वो बड़ी होगी, फसल काटी जाएगी, है ना। तो उसमें 4-5 महीने का वक्त लगता है। तो जब 4-5 महीने का वक्त लगेगा एग्रीकल्चर के लिए, तो 4-5 महीने तो एटलीस्ट मानव को उसी जगह पर, एक ही जगह पर रहना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन कैसे, अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है पर पूछने का वे अलग कर दिया गया है। तो सेटल्ड लाइफ है ना, सेटल्ड लाइफ वहीं पर होगी जहां पर उसने एग्रीकल्चर किया, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों क्वेश्चन जो है एक ही बात है, मींस पूछने का वे जो है वो अलग है, और इनका जो आंसर है वो है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पर है, ये है पाकिस्तान में, प्रेजेंटली ये पाकिस्तान में लाया करता है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट एल्स इज मेसोलिथिक कॉल्ड। आपको बताना है कि मेसोलिथिक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। देखिए हम मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब इस पीरियड का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो देखिए वैसे तो हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, इसे जो है लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, पर इसका एक और नाम है और वो है एपीपेलियोलिथिक। मींस मेसोलिथिक को एपीपेलियोलिथिक भी कहा जाता है। तो आपने ये आंसर जो है याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ह्यूमन रिकॉर्ड्स वर फाउंड। आपको उस जगह का नाम बताना है जहां पर सबसे पहले पाया गया कि मानव जो है उसकी उपस्थिति को पाया गया, सबसे पहले और सबसे पुराना। तो देखिए उसका आंसर है सराय नहर राय, जो कि कहाँ है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे पुराना ह्यूमन रिकॉर्ड्स पाए गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर ऑल पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। आपको उस जगह का नाम बताना है जहां पर पेलियोलिथिक मींस पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो एविडेंसेस हैं वो सीक्वेंस में पाए गए। तो उस जगह का नाम है बेलन वैली। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं, और लास्ट में आप लोगों के लिए है, अब एंड में आप लोगों के लिए है एक बोनस क्वेश्चन। ध्यान से इसे पढ़िए क्योंकि इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में ही है। तो क्वेश्चन है, नेम द मेसोलिथिक साइट वेयर 4 ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड इन वन ग्रेव।
आपको उस मेसोलिथिक साइट का नाम बताना है जहां पर एक ही कब्र में से 4 मानव कंकाल पाए गए। तो जल्दी से इसे कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।